Ladies and gentlemen, they are young, they are vibrant, and they are here to win. Give it up for Puneri Bolton! अरे कसके पकड़ जम के झपट तोड़ो मोड़ो घेरो टाइम। स्वागत है पॉइंट्स टेबल के सरे फहरिस्त पर काबिज टीम पुनेरी पलटन का। क्या जबरदस्त तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है। ये एक ऐसे वेल ऑयल मशीन की तरह चल रहे हैं जिसका हर पुर्जा बिल्कुल सटीक अपनी जगह पर अपना काम कर रहा है। क्या डिफेंस, क्या रेडिंग, ये टीम दोनों डिपार्टमेंट्स में सब पर भारी पड़ रही है। लेकिन प्रो कबड्डी अनिश्चितताओं का मैच है। यहाँ एक मुकाबला आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है। पुनेरी पलटन पिछले 5 मुकाबले लगातार जीत कर आए हैं। सिर्फ हरा रंग है इनके पास। He's got his eye on the trophy. He is Arjun Deshwal and he plays for Jaipur Pink Panthers. इस टीम का अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। शुरुआती 3 सीजन में इस टीम ने अपना वर्चस्व कायम रखा है और सबसे बड़ी बात कि सीजन 1 और सीजन 9 के ये चैंपियन हैं। और इस बार भी जिस तरह का सफर है वो लाजवाब है। लेकिन चिंता की बात बस एक है, जो चिंता की बात है वही इस टीम की मजबूती भी है और वो है अर्जुन देसवाल। उन पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आज सपोर्ट रेडर्स को चलना होगा। 5 में से सिर्फ एक मुकाबला टाई पर था, लेकिन जयपुर पिंक पैंथर्स ने बाकी 4 मैचेस जीते हैं। से कुछ लम्हे पहले यहां पर टॉस हुआ, जयपुर पिंक पैंथर्स ने टॉस जीता। पहली रेड पुनेरी पलटन करेंगे, ये तय कर पाना मुश्किल है पहली रेड किसकी हो। जिस तरह से टीम को चलाते हैं वो अद्भुत होता है। और यहां शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत भी की, रेजा मीर बघेरी को बाहर किया पहली ही रेड में असलम इनामदार ने। 1 पॉइंट पुनेरी पलटन, जर्सी नंबर 1 आउट गए असलम और वो पॉइंट के लिए अटेम्प्ट किया, समझ में नहीं आया और बीसी रमेश खुश होते हुए पुनेरी पलटन के कोच बिल्कुल लूज खड़े हुए थे वहां रेजा मीर बघेरी। शुरुआत का समय है, एक रस्टी फैक्टर होता है खासतौर पर डिफेंस में, और वही देखने को मिला, उसका पूरा लाभ लिया। और यहाँ रेड पर आए हैं शुभम शिल्के, सीजन 8 में ये खेले हैं और कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स। और ये सेल्फ आउट एक डिफेंडर को, तो शुभम शिल्के का प्रेशर यहां काम आया। गौरव खत्री बाहर हो गए। 1 पॉइंट बिल्कुल काम आया शुभम शिल्के का ये प्रेशर। बार बार फुटवर्क करके ललचा रहे थे और गलती कर बैठे गौरव खत्री। और शुभम शिल्के की एक बात करना चाहूंगा, पिछले सीजन पुनेरी पलटन के साथ खेले थे और युवा पलटन में भी खेलते हैं उनके साथ। तो इन खिलाड़ियों के साथ वो खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हमेशा दिखे। लॉबी का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। जर्सी नंबर 66 आउट। साहुल को बाहर किया, मोहित गोयत ने लॉबी का शानदार इस्तेमाल किया स्केप के लिए। बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच मोहित का, पूरी तरह से लॉबी का इस्तेमाल करके छलांग लगाई मिड लाइन की तरफ। ये नंबर 1 और नंबर 2 की टीमों के बीच का मुकाबला है। हालांकि जीत हार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, दोनों की पोजीशन वही रहेगी। शादलू जयपुर पिंक पैंथर्स, जर्सी नंबर 8 आउट। शादलू यहां पर समझ नहीं पाए, तैयार नहीं थे इस हमले के लिए। मेरे हिसाब से शादलू परस्यूट के लिए आगे आए थे और मौका देखते ही अर्जुन देसवाल ने अपने कोर्ट में ना आते हुए काउंटर अटैक किया शादलू पे, और बहुत ही जबरदस्त वो पॉइंट अर्जुन देसवाल का। शतरंज की बिसातें बिछने लगी हैं। ये 2 टॉप टीमों के बीच का मुकाबला है। असलम इनामदार 7 के डिफेंस में, जयपुर पिंक पैंथर्स आज 5 डिफेंडर्स के साथ खेल रहे हैं। सिर्फ 2 रेडर्स उन्होंने लिए हैं। और यहाँ पर साहुल ने कमाल किया, बहुत ही शानदार डिफेंस साहुल का। असलम इनामदार को बाहर जाना पड़ा। बिल्कुल बोनस की कोशिश थी, उसी समय वो बैक होल्ड करके रोका असलम इनामदार को, और पूरे टीम का कॉम्बिनेशन हमें देखने मिला। जबरदस्त शुरुआत और अब फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। अर्जुन देसवाल के पिछले 5 मैचेस देख लीजिए, 4 सुपर 10 लगातार लगा चुके हैं और यहां घिर गए भीड़ में। रेडर आउट।
1 point. पुनेरी पल्टन पुनेरी का पल्टन। डिफेंस जिस यूनिटी के साथ खेलता है किसी के लिए भी मुश्किलें हो सकती है। बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग पुनेरी पल्टन का डिफेंस। गौरव खत्री सिंगल आए थे ब्लॉक के लिए। असलम इनामदार बाहर हैं और इस समय पंकज मोहिते रेड पर हैं। पंकज मोहिते को लगातार स्टार्टिंग 7 में क्या बढ़िया रनिंग किक और किस पर सुनील जो कि टीम के कप्तान हैं। एक 1 point. एक चाल दोनों पुनेरी टीमें पल्टन। ऐसे चल रही जैसे जर्सी नंबर शतरंज 11 खेल रही हो। लग नहीं रहा है कि कबड्डी का मैच है। बिल्कुल बहुत एडवांस खड़े थे सुनील और ये किक बहुत ही लंबा किक है सुनील के ऊपर। ना अगर बाहर रहोगे, एडवांस रहोगे पंकज जैसे रेडर को तो आसानी होगी पॉइंट स्कोर करना रेडर के लिए। अर्जुन देशवाल पर निर्भरता देख लीजिए, तकरीबन 57%। और अगर 57% डैश आउट। 1 point. जयपुर पिंक पैंथर्स, जर्सी नंबर 4 आउट। अभिनेश नटराजन को बाहर जाना पड़ेगा। अब लाइन क्रॉस कर लिया लास्ट मोमेंट में। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे अभिनेश, टेम्प्ट हुए और ये चेंज जो है शुभम शेलके को जो अंदर लाया है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी अपने जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच की। अर्जुन का फुटवर्क क्या होगा? लगातार शादलू पर वो चुनौती बढ़ा रहे हैं। सेकंड मैन को चकमा दिया। ये क्या सुपर रेड होगी? जयपुर पिंक पैंथर्स। सुपर रेड तो नहीं हुई, बोनस नहीं मिला, अन्यथा 2 पॉइंट्स तो मिल गए। बिल्कुल बोनस तो नहीं था पर एस्केप बहुत ही बेहतरीन। एंकल कर होल्ड करने का मौका नहीं दिया मोहित को। शादलू पूरी तरह से पुनेरी पल्टन का जो डिफेंस है उसको संचालित करते हैं और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ये चेन टैकल सुनील का। 1 point. अभिषेक को अपने साथ लेके गए थे चेन में, मौका दिया नहीं। वो टुक्की लगाने की कोशिश थी पंकज मोहिते के किक के बाद, पर ये बहुत ही पावरफुल टैकल। पुनेरी पल्टन ने इससे पहले जयपुर को बहुत कम मार्जिन से पराजित किया। पॉइंट मिला क्या? नहीं मिला। शेलके गलती कर गए, सेल्फ आउट हो गए। पुनेरी पल्टन। एक बार फिर हैंड टच की कोशिश थी लेकिन थोड़ा सा पीछे है। फासले से खेल रही है डिफेंस। डैश आउट किया गया लेकिन क्या बोनस ले गए? रिव्यू के लिए संभवतः जाएंगे। बिल्कुल अपनी पोजीशन को छोड़ दिया था साहुल ने, मौका दिया बोनस करने का। रेडर आउट। 1 point. जयपुर पिंक पैंथर्स। 4 के डिफेंस में शेलके फुटवर्क कर रहे, बार बार डीप चले गए गौरव खत्री के पास। रेडर आउट। डबल थाई होल्ड करके रोक लिया गौरव खत्री ने। पुनेरी पल्टन। कोच ने कहा था गौरव खत्री को कि डीप आएंगे तो डबल थाई होल्ड करना है और वही करके दिखाया गौरव खत्री ने और साथ मिला शादलू का। किसी भी पैमाने पर हल्के नहीं है। डू और डाई में 76% कामयाब होते हैं लेकिन क्या अंकुश का पैर निकल गया मिडलाइन से? रेडर आउट। बोनस पॉइंट पुनेरी पल्टन। नहीं निकला, बोनस मिल गया। जयपुर पिंक पैंथर्स। बिल्कुल रनिंग बोनस, रॉन्ग साइड में जाके वो बोनस हासिल किया मोहित ने, पर मौका मिला नहीं उनको एस्केप करने का मिड लाइन की तरफ। मोहित गोयल, असलम इनामदार और पंकज मोहिते तीनों इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले पंकज मोहिते अंदर आएंगे। शफलिंग की क्या आखिरी लम्हे तक हाथ मिड लाइन को क्रॉस किया? रेडर आउट। 1 point. पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन को यह पॉइंट मिला। एक पल के लिए लगा कि लॉटरी लग गई। बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा कि हाथ जो है वो क्रॉस हुआ है और शायद से क्रॉस हुआ है। रिव्यू ले सकते हैं इस पॉइंट पर। किक लगाएंगे अंकुश के ऊपर, रनिंग हैंड टच करेंगे सुनील के ऊपर, ये देखना होगा। ललचाया सुनील को, बाहर निकाला अपने फुटवर्क से। सुनील और रेजा बहुत ज्यादा एडवांस गए। ट्रेल कर रहे थे 3 पॉइंट से पुनेरी पल्टन, अब लीड करने लगे हैं। सुनील को इतना एडवांस जाने की क्या जरूरत थी? आप जाने देते, 1 पॉइंट ही गवाते। 2 का डिफेंस है यानी कि रॉफ सुपर टैकल की गुंजाइश है और ऑल आउट का संकट नहीं। असलम इनामदार, देखना होगा अटैक जो है वो साहुल पे लेंगे। रनिंग हैंड टच करेंगे अंकुश के ऊपर, किक करने की कोशिश थी साहुल की, पर साहुल सेल्फ आउट होते हुए ऑल आउट हो जाएंगे जयपुर पिंक पैंथर्स। ऑल आउट।
plus to 4 points. Puneri Paltan. और इसके साथ ही जयपुर पिंक पैंथर्स ऑल आउट हो गए। ऑल आउट होने के बाद आप ऑल इन हो जाते हैं प्रो कबड्डी में, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तो प्रो कबड्डी में तो आप पंगा ले ही सकते हैं, अभी काफी वक्त है। और देखिए किस तरह से मुकाबला पलट रहा है। असलम ईनामदार ऑल आउट देकर के चले आए। क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा इस मुकाबले का? अर्जुन देसवाल बाहर होते हैं तब टीम उनकी स्ट्रगल करते हुए दिखती है। हमने पिछले मैच में भी देखा था तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, सेकेंड हाफ में अर्जुन देसवाल 3 बार आउट हुए। कितने पॉइंट्स? सिर्फ 1 पॉइंट साहुल पर बड़ी कृपा रहती है इनकी। लगातार दूसरी बार बाहर किया। अर्जुन को किक करने की कोशिश थी, साहुल जो टेम्प्ट हुए। कहानी वही है, सिर्फ अर्जुन देसवाल पॉइंट लाते हैं रेडिंग में। कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स हैं उनके। शुभम शेलके का सिर्फ 1 पॉइंट है और यहाँ 8 पॉइंट का फासला। साहुल को बाहर जाना पड़ा। 7 का डिफेंस, थोड़ा सा फासले से जा रहे हैं अर्जुन देसवाल, जोखिम नहीं लेना चाह रहे। और खासतौर से अविनेश नागराजन पर यहाँ रनिंग बोनस लेने की कोशिश। लॉबी में चले गए, लॉबी में चले गए, अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाए। प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है अर्जुन देसवाल पर। बोनस करने की कोशिश, संतुलन खोया अपना और लॉबी में चले गए। प्रो कबड्डी सीजन 10 की 2 टॉप टीमों के बीच का ये मुकाबला इस समय, जहां पुनेरी पल्टन लीड पर है 20-11। और इसके साथ ही पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हुआ। एक समय तक जयपुर पिंक पैंथर्स के पास 3 पॉइंट की लीड थी, लेकिन वो लीड जहां पर थी तकरीबन जयपुर पिंक पैंथर्स वहीं पर खड़े हैं। जल्दी से रिवाइव करके अंदर लाना होगा अर्जुन देसवाल को। और जो डिफेंस जो पॉइंट लीक कर रहा है जयपुर पिंक पैंथर्स का, उनको थोड़ा संतुलन में खेलना होगा। जो सेकेंड रेडर है आज शुभम शेल के, जिनको मौका मिला है, उन्हें पॉइंट स्कोर करने होंगे। बिल्कुल सेकंड रेडर की कमी जयपुर पिंक पैंथर्स को अब भारी पड़ रही है। और यही होता है जब आप किसी एक प्लेयर पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं या किसी एक डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। भवानी 7 की डिफेंस में रनिंग हैंड टच, लॉबी में गए, गौरव खत्री को बाहर किया। साहुल का रिवाइवल संभव कराया। 1 पॉइंट बेशकीमती है इस समय पैंथर्स के लिए। बहुत जबरदस्त ये रनिंग हैंड टच भवानी राजपूत का। मोहित ने है रेड पर, पिछले मुकाबले में सिर्फ 3 रेड पॉइंट है मोहित के। बहुत ज्यादा पॉइंट्स में नहीं है, लेकिन एक मास्टर प्लेयर आप उन्हें मान सकते हैं। यहाँ रनिंग हैंड टच करना चाहते थे, सुनील के ऊपर अंदर गए। इन पोजीशन पे अटैक करेंगे भवानी राजपूत के पास, पर अर्जुन को रिवाइव करके ले आए सुनील कुमार। बहुत ही बेहतरीन वो चेन टैकल सुनील और रेजा का। मौका दिया नहीं, कॉम्बिनेशन देखने मिला हमें इस चेन टैकल में। भवानी राजपूत 5 का डिफेंस है, शफलिंग कर रहे हैं 5 के डिफेंस में, डुअडाई में। ओहो, रेडर आउट, 1 पॉइंट। असंभव को संभव करके दिखा दिया। थोड़ा सा अंदर आए थे, कितनी दूर से आए शादलू। पूरी तरह से पीठ दिखा दिया शादलू को भवानी राजपूत ने। कितना होगा, बोनस लेते हैं या पॉइंट के लिए जाएंगे? कम बैक करना होगा अर्जुन देसवाल को। अर्जुन देसवाल क्या यहाँ मल्टी पॉइंट लेकर जाएंगे? 2 या 3? 2 पॉइंट्स फासला अब कमने लगा है। पैंथर्स ने वापसी की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल बोनस की कोशिश, डीप गए थे बोनस के लिए, ललचाया अविनेश को। सुपर रेड है ये, सुपर रेड। संकेत सावंत भी बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल चेन लेके आए थे अविनेश नागराजन, संकेत सावंत भी साथ में थे। और ये सुपर रेड, पहले बोनस किया, चेन लेके आए थे अविनेश और संकेत सावंत, और पैर लगाए संकेत सावंत का। बिल्कुल ये सुपर रेड अर्जुन देसवाल की। 800 रेड पॉइंट्स पूरे कर लिए और क्या जबरदस्त रेडर है अर्जुन देसवाल। ये 801। अर्जुन देसवाल कह रहे हैं शादलू को चलिए, शादलू कह रहे हैं नहीं नहीं टच नहीं हुआ है।
रिव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं। जयपुर पिंक बेल्ट्स। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, हाथों पे वो अटैक किया है। शादनू बार बार अपना हाथ रखते हैं मैच के ऊपर, आज उसका फायदा उठाया अर्जुन देसवाल ने। और डू और डाई रेड में पंकज मोहिते ग्रेट बोनस करने की कोशिश थी, एंकल होल्ड किया अंकुश ने, और जो टीम का सपोर्ट एक साथ। जयपुर पिंक बेल्ट्स। ये कमबैक होता है, ऐसे होता है कमबैक। रेड में भी पॉइंट आना और डिफेंस में भी टीम बेहतर कर रही है। ये वापसी का ऐलान है जयपुर पिंक पैंथर्स का। लास्ट मैन स्टैंडिंग अंदर ले आया है उनको रेडिंग के लिए। देखना होगा कि वो ऑल आउट बचा पाते हैं या नहीं। और ये ऑल आउट हो गया है। कांटे का मुकाबला है नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच। ऑल आउट इसके साथ ही पुनेरी पलटन। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है पलटन के पास। आज रेडर्स का डिफेंस में सपोर्ट नहीं मिला और डिफेंडर्स चले नहीं। क्या जबरदस्त बैक किक लगाई यहां पर। 1 पॉइंट जयपुर पिंक बेल्ट्स। पूरा स्टेडियम गूंज रहा है इस समय। क्या जबरदस्त बैक किक। और हमेशा से दिक्कत रही है शादलू को उस बैक किक से एस्केप करना, और वही करके दिखाया भवानी राजपूत ने। बैक किक करके आउट किया शादलू को। जबरदस्त फ्लाइंग किक, लेकिन एक बार फिर निशाना चूक गए। और यहां पूरा का पूरा डिफेंस जयपुर पिंक पैंथर्स। आज एक अभिषेक बता रहे दिमाग से खेलिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। और ये स्टेडियम की हालत देख लीजिए, कोई अपनी जगह पर बैठ नहीं पा रहा है। क्या शानदार टो टच की कोशिश थी। टो टच की कोशिश अर्जुन देसवाल पे, मौका देखा सुनील ने और वो चेन टैकल लेके आए। लो चेन टैकल लेके आ रहे, डुबकी लगाने का मौका नहीं दे रहे पंकज मोहिते को। और 2 के डिफेंस में अर्जुन देसवाल। गलती करवाई गौरव खत्री से। एक बार फिर ऑल आउट का खतरा पुनेरी पलटन के ऊपर। ऐसी हालत तो अब तक देखी नहीं। ये देखिए, पैरों पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन एंगल ऐसा था कि आप पैरों पर हाथ लगा नहीं सकते थे, सिर्फ टच कर सकते थे। बिल्कुल एंगल पूरी तरह से मिड लाइन के पास। एस्केप रूट बहुत ही क्लियर था अर्जुन देसवाल का। आदित्य शिंदे को लाया गया है अब ऑल आउट बचाने के लिए। हालांकि बोनस दे दिया गया है उनको। देखना होगा अटैक जो है वो साहुल पर करेंगे या अंकुश के ऊपर। रेजा को ललचाया, बोनस प्लस 1 पॉइंट। गलती कर बैठे रेजा, एडवांस आए। बहुत ही इजी पॉइंट रहा वो आदित्य शिंदे के लिए। बिल्कुल बहुत इत्मीनान के साथ बोनस भी लेकर के गए, और न सिर्फ बोनस ले गए बल्कि रेजा मीर बघेरी को बाहर भी कर गए। क्या रिवाइव करा पाएंगे, लेकिन अर्जुन देसवाल हैं। और एक बार फिर क्या ऑल आउट होंगे या सिर्फ 1 का शिकार होगा। 1 पॉइंट बिल्कुल 1 पॉइंट मिलेगा। मजेदार क्लेम तो दोनों पॉइंट के लिए कर रहे थे अर्जुन देसवाल। देखना होगा कि असलम इनामदार का भी टच लगा है या नहीं। बिल्कुल बच गए असलम इनामदार। कप्तान है, फ्रंट से लीड करना होगा, टच पॉइंट लाना होगा। बोनस से बात बनेगी नहीं। लगातार कोशिश करते हुए, टेम्प करते हुए साहुल ने कमाल किया। एक बार फिर उनका शिकार किया। ऑल आउट हो गए पुनेरी पलटन। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल इन होते हैं। 5 मिनट का वक्त अब भी बाकी है। सिर्फ दूसरा मैच है जिसमें 2 बार ऑल आउट हुए हैं पुनेरी पलटन। पहला मैच हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ था, वो हारे थे। आज कहानी क्या होगी। 6 पॉइंट का फासला। पुनेरी पलटन कैसे कमबैक करेंगे। काम आसान कतई नहीं है, क्योंकि जयपुर का डिफेंस अटैकिंग नहीं है। वो लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को। ये सामने गए रेजा मीर बघेरी और अपना तो नुकसान करा बैठे। 1 पॉइंट क्रॉस किया पुनेरी पलटन। जर्सी नंबर 1 आउट। ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन था रेजा मीर बघेरी का। राइट, एक समय के लिए ऐसा लगा कि सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर सपोर्ट आता, अगर पैरों को पकड़ लिया होता किसी और डिफेंडर ने तो ये सक्सेसफुल होता टैकल। बिल्कुल मल्टी पॉइंट्स न चले जाएं, इसलिए डिफेंस का सपोर्ट आया नहीं। यहां कमर पर पैर
और एक बार फिर नुकसान। शादलू एक बार फिर गए। शादलू और अर्जुन देशवाल की जंग में आज अर्जुन का परचम लहरा रहा है। तीसरी बार शादलू को आउट किया अर्जुन देशवाल ने। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे बैकहोल्ड के लिए शादलू। एसके बहुत ही बेहतरीन अर्जुन का। सिर्फ इकलौता पॉइंट ही मिलना था, इकलौता ही मिला। जयपुर पिंक पैंथर्स को अपनी लीड को बरकरार रखना, और आज अर्जुन देशवाल और शादलू के बीच की जंग में अर्जुन देशवाल जो है वो लीड कर रहे हैं। रेडर सेफ, वेट 4 नंबर, यस रेडर सेफ दिया गया है। सुन इसका वेट क्या कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ और उसके बाद स्ट्रगल में आया? रेडर सेफ इसलिए दिया कि अभिनेश नागराजन जो है वो मिड लाइन को क्रॉस कर गया, उनका पैर, इसी कारण रेडर को सेफ दिया गया है। और वैसे भी बिल्कुल साफ दिखा है कि पैर क्रॉस हुआ मिड लाइन से। बोनस भी मिला और एक पॉइंट भी मिला। जयपुर पिंक पैंथर्स लगातार दूसरी जीत के लिए बढ़ रहे हैं, और यहाँ मौका मिल गया। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। आकाश शिंदे निकल गए, डिफेंस को सहयोग नहीं मिला रेजा मीर बघेरी को। बिल्कुल रणनीति बहुत ही क्लियर है कि 1 पॉइंट देना है। ओ यहाँ क्या 2 पॉइंट मिलेंगे? असलम इनामदार ने यहाँ पर काम किया, 2 पॉइंट लेकर के चले गए। दिमाग देखिए, कैश आउट होते होते किस तरह से मिडलाइन को क्रॉस किया। बिल्कुल बोनस करने की कोशिश थी, 1 पॉइंट देने के लिए कहा था कोच ने। रेड पॉइंट बेहतर है पैंथर से, लेकिन डिफेंस कमजोर। टच का दावा है यहां आदित्य शिंदे का। 1 पॉइंट बिल्कुल रनिंग टच लकी के ऊपर, और बहुत ही तेज ये रनिंग टच। 2-3 सेकेंड में पॉइंट लेके लौटे आदित्य शिंदे। देखना होगा कि पॉइंट लेंगे या नहीं। डू और डाई रेड है ये, सरेंडर कर लिया अपने आप को। बिल्कुल इत्मीनान के साथ गए, और यहां पर अब दिक्कत होने वाली है। बॉक लाइन से अगर वापस नहीं लौट पाए तो ये मुकाबला बराबरी पर खत्म हो जाएगा। 4-4 से बराबरी नहीं होगी, पुनेरी पल्टन ये मैच जीत सकती है क्योंकि ऑल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। वो 2 पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा होंगे वो आखिरी लम्हों में संजीवनी का काम करेंगे, लेकिन यहां शादलू ने गलती कर दी। असलम इनामदार थे। शादलू का एक्शन देखकर लगा जैसे गलती उनसे हुई है, लेकिन गलती पीछे का असलम इनामदार से हुई। क्या रोमांचक मुकाबला, क्या आखिरी लम्हों में यह मुकाबला किस खूबसूरती के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स के फेवर में गया, लेकिन पुनेरी पल्टन इसे ले आए थे जीत की कगार पर। बिल्कुल फेक अटेम्प्ट था वो भवानी राजपूत का, गलती कर बैठे असलम इनामदार। एंकल होल्ड करने की कोशिश पर सफलता नहीं मिली असलम इनामदार को। बहुत ही जबरदस्त ये विन जयपुर पिंक पैंथर्स का।